दोस्तों नमस्कार। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है इंडिया पुट्स कंडीशन फॉर परचेज ऑफ Su-57E दैट इट शुड हैव इंडियन रडार्स व्हिच हैज अपसेट रशिया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। इंडिया इंसिस्ट कर रहा है कि रशिया को रिप्लेस करे की कंपोनेंट्स ऑफ Su-57E स्टेल्थ फाइटर इंक्लूडिंग इट्स रडार और उसको रिप्लेस किया जाएगा बाय इंडियन मेड सिस्टम्स। ये इंडिया ने प्री कंडीशन रखी है परचेज ऑफ Su-57 फाइटर जेट्स। इसकी वजह से एक ग्रोइंग कंसर्न चल रहा है और डिससैटिस्फैक्शन चल रही है अमंग रशियाज डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट। इंडिया की डिमांड है कि डोमेस्टिक इंटीग्रेशन की जाए, पर्टिकुलरली रडार की और मिशन सिस्टम्स की, जिसको रशियन एनालिस्ट व्यू कर रहे हैं एज अ साइलेंट बट मेजर रिब्यूक रशिया की कैपेबिलिटीज उनके अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के अंदर। जो प्राइमरी कंटेंशन है वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड Su-57 N036 बेल का AES रडार जो बनाया गया है यूजिंग गैलियम आर्सेनाइड GaAs टेक्नोलॉजी, और इंडिया इसको व्यू कर रहा है फील्ड सिस्टम मीट करने के लिए डिटेक्शन रेंज पर पावर एफिशिएंसी और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर रेजिलियंस जो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट जनरेशन का रडार सिस्टम होगा। इंडियन एक्सपर्ट्स कंटेंट कर रहे हैं कि उनका अपना लोकली डेवलप्ड गैलियम नाइट्राइड GaN बेस्ड AES रडार वो प्रॉमिस कर रहा है सुपीरियर थर्मल हैंडलिंग रेंज और सिग्नल कर रहा है फिडिलिटी जो बहुत सूटेड होगी फॉर हाई परफॉर्मेंस 5th जनरेशन फाइटर जेट्स। इंडिया कोशिश कर रहा है इंस्टॉल करने के लिए अपना इंडिजिनसली डेवलप्ड उत्तम AES रडार जो करंटली डेवलप डिप्लॉय किया जा रहा है ऑन तेजस फाइटर जेट्स और विरूपक्षा रडार जो इंटीग्रेट किया जाएगा इनटू अपग्रेडेड Su-30 MK एयरक्राफ्ट अंडर सुपर 3 प्रोग्राम एज ऑल्टरनेटिव टू रशियन बेल का सिस्टम। दोनों सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है इंडिया के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा और इसको बनाया जा रहा है ऑन GaN सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जो एनेबल करेगी हाई पावर डेंसिटी, लॉन्गर डिटेक्शन रेंज और बेटर रेजिलियंस अगेंस्ट जैमिंग स्पेशली कंटेस्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरनमेंट के अंदर। जो पुश है फॉर डोमेस्टिक रडार इंटीग्रेशन ये अलाइन करती है विद इंडिया ब्रॉडर आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया डॉक्ट्रिन जिसका एम है रिड्यूस करना अपनी डिपेंडेंस ऑन फॉरेन डिफेंस सप्लायर्स और प्रमोट करना अपना कंट्रोल ओवर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। ये कन्फ्रंटेशन ओवर रडार टेक्नोलॉजी ये सिंपली एक टेक्निकल डिस्प्यूट नहीं है बल्कि एक रिफ्लेक्शन है इंडिया की ग्रोइंग कॉन्फिडेंस का अपने इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस के ऊपर। और इंडिया जो डिमांड कर रहा है रडार सब्स्टिट्यूशन और इंडिया इससे सिग्नल कर रहा है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा फॉरेन सिस्टम्स जिनको टर्म किया जाता है सुपीरियर स्पेशली सेंसिटिव एरियाज के अंदर लाइक सेंसर टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर। रशिया एग्रेसिवली मार्केट कर रहा है Su-57E एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म और उसको इम्प्लिसिटली क्वेश्चन किया जा रहा है ऑन वन ऑफ कोर कैपेबिलिटीज जिसकी एबिलिटी डिटेक्ट करने की, ट्रैक करने की और एंगेज करने के एडवर्सिस एट एक्सटेंडेड रेंजेस। ये जो डिमांड है ये अंडरमाइन कर रही है रशिया का क्लेम कि इसका फाइटर जेट वो फुली कॉम्पिटिटिव है विद वेस्टर्न काउंटरपार्ट्स जैसे कि अमेरिकन F-35 और चाइनीज J-20 और एक्सपोज करता है एक गैप इन टेक्नोलॉजी परसेप्शन बिटवीन सप्लायर्स एंड कस्टमर। और यहाँ पे मॉस्को के लिए दो फोल्ड रिस्क है कि इंडिया अल्टीमेटली वॉकआउट कर सकता है फ्रॉम Su-57E अगर उसकी कंडीशन को माना नहीं चाहता और जो ग्लोबल परसेप्शन है कि रशिया का फ्लैगशिप स्टेल्थ फाइटर वो डैमेज हो सकता है जब एक मेजर बायर रिजेक्ट करता है उनका क्रिटिकल सिस्टम्स। इंडिया के लिए दूसरी तरफ इश्यूज जो टाइट हैं वो है डायरेक्टली टू इट्स स्ट्रेटेजिक एम्बिशन सिर्फ बनाने के लिए एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA लेकिन साथ में फील्ड करने के लिए एक डिफेंस इकोसिस्टम जो इंडिपेंडेंटली सस्टेन कर सकता है और अपग्रेड कर सकता है नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म। ये डिबेट तब आ रही है जब इंडिया डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने आर्म्स इंपोर्ट्स और बैलेंस कर रहा है रशियन ओरिजिन प्लेटफॉर्म्स विद फ्रेंच रफाल्स, अमेरिकन P-8Is और इजरायली UAVs और रिफ्लेक्ट करता है इंडिया का मल्टीपर्पज प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी। अगर इंडिया सक्सीड हो जाता है एनेबल करने के लिए इंस्टॉल करने के लिए अपना रडार और Su-57E तो एक ये प्रेसिडेंट बन जाएगा फ्यूचर डील्स के अंदर जहाँ पे लोकल टेक्नोलॉजी इंसर्शन वो नॉन नेगोशिएबल टर्म हो जाएगी किसी भी कंट्रैक्ट के अंदर। अल्टीमेटली रडार इशू एवॉल्व कर रहा है इनटू ए जियोपॉलिटिकल लिटमस टेस्ट जहाँ पे रशिया अकोमोडेट कर सकता है इंडिया के पुश फॉर सेल्फ रिलायंस और स्टिल रिटेन कर सकता है अपना ट्रेडिशनल रोल एज इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस सप्लायर।
जो रडार्स डिस्प्यूट है ये हाईलाइट करता है शिफ्टिंग बैलेंस इन इंडिया रशिया डिफेंस रिलेशनशिप, जहां पे इंडिया सिर्फ बायर नहीं है बल्कि एक असर्टिव पार्टनर है जो डिमांड कर रहा है टेक्नोलॉजिकल पैरिटी। ये जो इंडिया रशिया का स्टैंड ऑफ है ये तब आया जब रशिया का अपना डिफेंस इंडस्ट्री वो इस टाइम पे बहुत प्रेशर के ऊपर है फ्रॉम वेस्टर्न सैंक्शंस और वार टाइम डिमांड्स, जिसकी वजह से उनकी एबिलिटी कम हो जाती है ऑफर करने के लिए कंसेशन बगैर अंडरमाइन किए अपने प्रेस्टीज। अगर ये इशू अनरिजॉल्व रहता है और डिसएग्रीमेंट रहता है, इसकी वजह से इंडिया का टिल्ट वेस्टर्न सप्लायर्स की तरफ और ज़्यादा हो सकता है, स्पेशली यूएस और फ्रांस की तरफ जो ऑफर कर रहे हैं इंडिया को एडवांस सिस्टम्स एंड डीपर इंडस्ट्रियल कॉपरेशन। एक टेक्नोलॉजिकल स्टैंड ऑफ से जीएस बेस्ड एएस रडार लाइक बेलका, जिसकी परफॉर्मेंस रिलायबल भी है लेकिन उसकी पावर लिमिटेड है बाय लोअर थर्मल टॉलरेंस और पावर एफिशिएंसी फैक्टर्स, जैसे जो इस टाइम पे इंक्रीजिंगली क्रूशल है मॉडर्न मल्टी डोमेन एयर कम्बैट सिनेरियो के अंदर। जीएन बेस्ड एएस रडार इसके कंट्रास्ट के अंदर एमर्ज हो रहा है एज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर 5th and 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ग्लोबली, और इनको यूज किया जा रहा है बाय टॉप टायर प्लेटफॉर्म्स जैसे कि F-35 AN/APG-81 चाइना KLJ-5 और जापान J/F-X प्रोग्राम। इंडिया का जो रिफ्यूजल एक्सेप्ट करने का Su-57 कॉन्फ़िगरेशन वो देखा जा रहा है मॉस्को के द्वारा एक चैलेंज टू रशियाज डिफेंस टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है अमेरिकन F-35A फाइटर जेट के अंदर और रशिया इस टाइम पे ऑफर कर रहा है इंडिया को फुल सोर्स कोड एक्सेस फैसिलिटेट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन मेड कंपोनेंट्स और सॉफ्टवेयर इनटू Su-57E। Su-57E का जो एक्सपोर्ट मॉडल है उसको प्रपोज किया जा रहा है रशिया के द्वारा कि वो इनकॉर्पोरेट करेगा एलिमेंट्स इंडिया के सुपर 30 प्रोग्राम का, इंक्लूडिंग यूज ऑफ जीएन बेस्ड एएस रडार और लोकली डेवलप्ड मिशन कंप्यूटर। इसकी वजह से इंडिया का एग्जिस्टिंग एयर कम्बैट इकोसिस्टम है वो इंटरपोलेबल हो जाएगा। सुपर 30 अपग्रेड का एम है ट्रांसफॉर्म करना इंडिया का फ्रंटलाइन Su-30 MK फाइटर जेट्स इनटू नियर 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट्स। अगर रशिया का Su-57E का प्रोग्राम एक्सेप्ट किया जाता है इंडिया के द्वारा तो इंडिया उसके अंदर फील्ड करेगा इंडिया मेड मिसाइल जैसे कि अस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल BVRAM और दूसरी प्रिसीशन स्ट्राइक एम्यूनिशंस जो इस टाइम पे इंडिया डेवलप कर रहा है। ये मूव सिर्फ रिड्यूस नहीं करेगी इंडिया का लॉन्ग टर्म रिलायंस ऑन फॉरेन वेपन सिस्टम, साथ में इंश्योर करेगी सॉफ्टवेयर सॉवरेनिटी पर्टिकुलरली ओवर मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स जो इंडिया इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहा है सिक्योर करने की। पिछले डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स के अंदर एक की फैक्टर इंडिया के हार्ड एंड स्टांस का है कि जो प्रोलॉन्ग डिस्प्यूट चल रहा था फ्रांस के साथ ओवर रफाल सोर्स कोड, जिसकी वजह से इंडिया का जो इंटीग्रेशन है इंडिजियस वेपन सिस्टम का ऑन टू 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हो नहीं सका, डिस्पाइट कि इंडिया ने यूरो 7.8 बिलियन की डील साइन की थी फ्रांस के साथ इन 2016 फॉर 36 रफाल फाइटर जेट्स। उसके बावजूद भी फ्रांस का जो डसाल्ट एविएशन है उसने रिफ्यूज कर दिया इंडिया को शेयर करने के लिए फुल सोर्स कोड और एक्सेस देने के लिए इंडिया को, जबकि इंडियन एयरफोर्स पुश कर रही है डीपर इंटीग्रेशन के लिए ऑफ मिसाइल्स लाइक एस्ट्रा MK1 और रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल्स। जबकि इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस किया इंटीग्रेट करने की सब लोकल वेपन्स, वहाँ से रिफ्यूज कर दिया अनलॉक करने के लिए मॉड्यूलर मिशन कंप्यूटर MMC और थेल्स RBE2 एयर रडार सॉफ्टवेयर, जिसकी वजह से इंडिया और फ्रांस के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है अबाउट इंडियन स्पेसिफिक मिशन प्रोफाइल्स। ये एक्सपीरियंस ने रीइंफोर्स किया इंडिया का डिफेंस पॉलिसी कि वो अब डिमांड कर रहा है फुल सोर्स कोड प्रोग्राम के शुरू के अंदर ही, ताकि फ्यूचर के अंदर को उसको कोई प्रॉब्लम ना हो इंटीग्रेट करने के लिए अपने सिस्टम्स एयरक्राफ्ट के अंदर। अपने ऑफर को स्ट्रेंथन करने के लिए रशिया ने इंडिया को प्रपोज किया है कि वो लाइसेंस प्रोटेक्शन कर सकता है Su-57 फाइटर जेट की इंडिया के अंदर। रशियन एम्बेसडर टू इंडिया डेनिस एलिपॉव उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी, उन्होंने कहा दिस एयरक्राफ्ट Su-57E ये बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है और हम इंडिया को सिर्फ ऑफर नहीं कर रहे हैं बेचने के लिए, साथ में ऑफर कर रहे हैं कोलैबोरेशन के लिए और प्रोडक्शन के लिए इंडिया के अंदर, और हम इस टाइम पे तैयार हैं ट्रांसफर करने के लिए टेक्नोलॉजी और डेवलप करने के लिए नेसेसरी इंडियन इंडस्ट्रियल फैसिलिटी इंडिया के अंदर। उन्होंने टर्म किया कि प्रपोजल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जो प्रपोजल है अलाइन करती है विद रिसेंट स्टेटमेंट बाय रशिया आर्म्स एक्सपोर्ट एजेंसी रोजनबोरो एक्सपोर्ट। उन्होंने कंफर्म किया
कि इंडिया इमीडिएटली स्टार्ट कर सकता है Su-57E की प्रोडक्शन यूज करके एग्जिस्टिंग Su-30 MKI की प्रोडक्शन लाइंस, जहां पे ओवर 222 एयरक्राफ्ट को ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं अंडर लाइसेंस। एक रिपोर्ट जो पब्लिश की गई मार्च 7 को बाय रशिया स्टेट मीडिया टास्क रोजनबर्ग ने कंफर्म किया कि उनको तैयार है मैन्युफैक्चर करने के लिए Su-57E एट नासिक महाराष्ट्र के अंदर, जहां पे Su-30 MKI फाइटर जेट्स को अपग्रेड किया गया था। अगर इंडिया इस डील को फाइनलाइज करता है और प्रोक्योर करता है Su-57E फाइटर जेट, स्टेटमेंट के अंदर साथ में कहा गया कि अगर इंडिया पॉजिटिव डिसीजन लेता है तो जो प्रोडक्शन है 5th जनरेशन Su-57E फाइटर जेट की वो स्टार्ट हो सकती है बहुत जल्दी एट सेम फैसिलिटी जहां पे Su-30 MKI फाइटर जेट्स को अपग्रेड किया गया था। इंडिया इस टाइम पे वेट कर रहा है रशिया Su-57E अगेंस्ट अमेरिका F-35A, और फाइनल डिसीजन डिपेंड करेगा लेस ऑन स्टेल्थ और रेंज, मोर ऑन टेक्नोलॉजी ऑटोनॉमी, सॉफ्टवेयर एक्सेस और लोकल इकोसिस्टम कंपैटिबिलिटी। इंडिया इस टाइम पे इंसिस्ट कर रहा है फुल इंटीग्रेशन और सोर्स कोड कंट्रोल, जो रीडिफाइन करेगी फ्यूचर ऑफ मल्टीलेटरल डिफेंस पार्टनरशिप इन इंडो पैसिफिक। जय हिंद, जय भारत।